एंड साथियों, एसएससी फाउंडेशन बैच 2026 की रेशियो टॉपिक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम रेशियो के सबसे पॉपुलर टाइप को कवर करने वाले हैं। तो सेशन को पूरा देखना है। सेशन में जो भी डाउट्स आए उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपकी हर एक डाउट को बेहतर तरीके से आंसर किया जाएगा। 1% भी आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन सेशन को देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आए तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है। तो आइए आज का जो सेशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट के सेशन की, तो लास्ट के सेशन में मैंने आपको 140 नंबर तक की जो टाइप थे इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिए थे। कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट के सेशन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और बेहतर तरीके से अपने आंसर को कमेंट में बताया होगा। अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश की है और आंसर फाइंड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत के साथ पढ़ रहे हो। लेकिन जिनने कोशिश की है और अगर आंसर नहीं निकला है तो वो भी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं उनसे मैं यही कहने वाला हूं कि आप लोग या तो पढ़ाई करना शुरू कर दो या फिर कंपटीशन की लाइन को स्किप कर दो। नहीं तो आपका फ्यूचर खराब भी हो सकता है और टाइम भी खराब हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत से करोगे तो आपका फ्यूचर बन सकता है और अगर मेहनत भी करोगे तो आपका फ्यूचर बिगड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे, पूरी मेहनत से आप पढ़ने की कोशिश करोगे, रिवीजन, प्रैक्टिस और कंटिन्यू अपनी क्लास को अटेंड जरूर करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एयर कंडीशनर स्लीपर और ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास के रेलवे किराए का जो अनुपात है वो 4:1 है। एयर कंडीशनर स्लीपर और ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास में जो यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:25 था। अगर कुल कलेक्शन यानी कि टोटल जो रेवेन्यू है वो 74,000 रुपए था तो एयर कंडीशन स्लीपर यात्रियों ने कितना भुगतान किया ये आपको बताना है। दो तरीके की यात्रा कर रहे हैं, कौन सी? एक तो स्लीपर डिब्बे में और एक ऑर्डिनरी स्लीपर डिब्बे में। बात क्लियर है? बहुत अच्छे समझना। यहां पर किराए का जो रेशियो है वो कितना है? 4:1। और जो यात्री हैं उनका जो रेशियो है वो क्या है? 3:25। अगर हम दोनों क्लास के रेवेन्यू के रेशियो की बात करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्या हो जाएगा? 12:25। बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब यहां पर क्या बोला गया है कि दोनों का जो रेवेन्यू है, दोनों क्लास का टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल कलेक्शन 74,000 है और टोटल रेशियो में कितना हो रहा है? 37। यानी 37 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी गई है? 74,000 की। अगर आप ध्यान से देखोगे 37 दूनी 74, कितने गुना? 2,000 गुना। आपसे क्या पूछा गया? तो एयर कंडीशन, पहले क्या है? एयर कंडीशन स्लीपर, दूसरी क्या है? ऑर्डिनरी। तो आपको क्या निकालना है? एयर कंडीशन स्लीपर, यानी पहले 12 यूनिट की वैल्यू। तो 12 यूनिट की वैल्यू 2,000 गुना 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पर आपकी बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। क्लियर तरीके से समझ में आ गया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था, सभी कॉन्सेप्ट भी पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे गुजारिश करेंगे कि आप सबसे पहले लास्ट के सेशनों को कंप्लीट करें। बेहतर तरीके से मैंने बेसिक कंप्लीट करवाया, फिर एक सीक्वेंस में आपकी लेवल को कंटिन्यू बढ़ाता गया। अब आपका यहाँ पर लास्ट चल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट अब बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में आएंगे। लेकिन उसके लिए आप पहले बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तभी जाके आपको एडवांस लेवल का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रकम एबीसी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटा जाता है। अगर ए अपने हिस्से में से 500 रुपए सी को देता है तो एबीसी का जो नया रेशियो होता है वो 4:3:6 हो जाता है। तो शुरुआत में जो बी और सी के हिस्सों का योग है, यानी कि जो बी और सी का सम है वो क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, पहले रेशियो क्या था? ओरिजिनल रेशियो क्या था? 9:6:11। जब यहां पर ये एबीसी का रेशियो है, किसका है? एबीसी का रेशियो है। अब हुआ क्या है? ए ने 500 रुपए निकाले और किसको दे दिए? सी को। तो जो नया रेशियो है वो क्या हो गया? 4:3:6। बहुत अच्छा लॉजिक है, समझोगे तभी समझ में आएगा। यहां पर क्या हुआ? यहां पर 500 रुपए यहां से निकाले गए। क्या किया गया? 500 रुपए निकाले गए और दिए किसको गए? यहां सी को 500 दिए गए। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो सी है, सॉरी बी है, बी में कोई चेंजेस नहीं किया गया। यानी पहले जो अगर बी का हिस्सा 6 यूनिट था तो आज भी बी का हिस्सा कितना होना चाहिए था, 6 यूनिट, लेकिन बी का हिस्सा हो कितना गया, 3। तो यहाँ पर बी की वैल्यू को सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे। बी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। यहाँ पर 6 है बी की वैल्यू और यहाँ पर 3 है, तो 3 को 6 बनाओगे तो यहाँ पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं आता है, हमेशा वही रेशियो रहता है। बात क्लियर है? तो ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 8, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और जी 12, यानी 8 रेशियो 6 रेशियो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 रेशियो 6 रेशियो 12, 8 रेशियो 6 रेशियो 12। इतनी बात आपको समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखोगे 9 से 8 हो गया, क्योंकि ए ने 500 रुपए निकाले तो रेशियो में वैल्यू कम होगी, यानी यहाँ 1 की कमी आई, और यहाँ 11 से 12 हो गया, यानी सी की वैल्यू 1 बढ़ गई, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 500 के बराबर। कितने के बराबर, 500 के बराबर। आपको निकालना क्या है, शुरुआत में बी और सी का हिस्सा, शुरुआत में बी और सी का हिस्सा 6 और कितना 11, यानी 17 यूनिट, तो ये 17 गुना और हो जाएगा, तो 17 पंचे 85। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर तरीके से समझ में आ गया? तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हमें लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, लैंग्वेज के अंदर जो कॉन्सेप्ट हिडन है उस कॉन्सेप्ट को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके आपके आंसर निकलेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा टाइम लेके हर एक बात को लिख के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इससे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये सभी क्वेश्चन मैंने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए थे, मैंने आपसे कहा था इनको सॉल्व करना, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करते हो तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उस कॉन्फिडेंस से, उन कॉन्सेप्टों से आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हो, या आपको कौन कौन से डाउट आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको डाउट का पता नहीं चलेगा तब तक आप उन डाउट्स को क्लियर नहीं करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5580 को पी क्यू और आर में क्रमशः 7 रेशियो 11 रेशियो 13 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े हिस्से के 1/3 और सबसे छोटे हिस्से के 2/5 हिस्से के बीच का जो अंतर है वो आपको बताना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो देखो बात पी क्यू आर, इनका रेशियो क्या है, 7 रेशियो 11 रेशियो 13। अब यहाँ पर हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है। यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे बड़े हिस्से, सबसे बड़ा जो रेशियो में बड़ा होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू में बड़ा होगा, यानी आर सबसे बड़ा होगा, तो आर का कितना 1/3, यानी 13 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/3। और सबसे छोटे हिस्से, सबसे छोटा हिस्सा क्या है 7, तो 7 का 2/5, यानी 7 दूनी 14/5। इनका डिफरेंस, अंतर, अंतर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर 5 65 माइनस डिफरेंस लोगे किसका, 42 का, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 2 23, 23/15 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देखो, हर एक ऑप्शन कैसा है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो आपको 23/15 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसमें आपका 23 का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, 23 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे चेक करो, यहाँ पर 23 दूनी 46, 46 4 बचेगा, तो ये नहीं कटेगा 23 से, 23 से कम 23 कितना बचेगा आपका 4, 23 दूनी 46 जी कट जाएगा, 23 दूनी 46 5 बचेगा, जे नहीं कटेगा, फिर 23 से कम 23, अब यहाँ पर कितना बचेगा 5 58, ये भी नहीं कटेगा, तो फिर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि आपको इनको जोड़ करके यहाँ पर इसको डिवाइड करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो और अपने आंसर को टिक कर सकते हो, यहां पर आपका टाइम बच जाएगा। बाकी जो बेसिक से करने वाले होंगे वो क्या करेंगे, इसको देखो 13 और 7 20 और 20 और 11 कितना हो जाएगा 31, 31 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है, कितना, यहाँ 31 से इसको 55 80 को डिवाइड कर देना और फिर इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देना 23 15 से,
तो आपका इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझे? लेकिन ये बेस्ट टाइम है, ये समय को खराब करने वाला तरीका है। आपको तो वो तरीके फॉलो करना है जिससे आपका टाइम भी बच जाए और अपने हर एक क्वेश्चन को करेक्ट तरीके से टिक भी कर लो। बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी वो अप्रोच मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि उनके पीछे ना लॉजिक हो, ना कोई तरीका हो, ना कोई सीक्वेंस हो। सारी चीजें लॉजिक के साथ होंगी, एक सीक्वेंस में होंगी, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, आपकी बेहतर तरीके से पकड़ बनेगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पर डाउट है वो डाउट भी क्लियर करना पड़ेगा और मेहनत से आपको रिविजन, प्रैक्टिस और कंटिन्यू क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तभी जाके आप बहुत अच्छे से परफेक्ट बन पाओगे किसी भी एग्जाम में, आप अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर 9685 को 3 हिस्सों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले हिस्से का 1/4, दूसरे हिस्से का, देखो पहले हिस्से का 1/4, दूसरे हिस्से का 1/3 और तीसरे हिस्से का 1/6 भाग कैसा है, बराबर है। मैंने मान लिया पहला हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी है और तीसरा हिस्सा सी है। अब ए का 1/4 तो क्या हो जाएगा, a/4, बी का 1/3 तो क्या हो जाएगा, b/3, ध्यान समझना, और सी का 1/6 यानी c/6। ये आपस में कैसे है, बराबर। ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर ने पहले आपसे कह दिया। अब ध्यान से देखो, आपको एक कंडीशन दी गई है, आप क्या यहाँ से एबीसी का रेशियो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, जब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई 1 हो, तो मैंने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर में हो डायरेक्ट वो किसमें होता है, रेशियो में। तो क्या आ जाएगा, 4:3:6। ये मैंने बेसिक बताया था, तब एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ टाइम नहीं है, इसलिए तो पहले बेसिक कंप्लीट करवा दिया जाता है कि आगे का जो लेवल बढ़ेगा उसमें आपको ये जरूरत ना पड़े कि ये कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो बेसिक कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, तो पहला हिस्सा क्या है आपको बताना है। पहला हिस्सा होगा कितना, 4 यूनिट। पहला हिस्सा कितना होगा, 4 यूनिट। तो अपन यहाँ पर पहले तो ऑप्शन को देख लें, उसको एलिमिनेट करना है। क्या ये वाला ऑप्शन 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, ये नहीं कटेगा। ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बाकी अगर बेसिक से करना है तो देखो 6 और 4 10 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 यूनिट की वैल्यू 9685 दी गई है। आप इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, जो यहाँ पर निकलेगी वैल्यू, उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 से, तो वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है। ये आपका बिल्कुल बेस्ट तरीका है, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करनी है। आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको ये अप्रोच जरूर लगाना है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक्स की रकम, यानी रकम कितनी है, x रुपए, एबीसी में बांटी गई किस रेशियो में, 4:5, 2:3 और 3:4 के अनुपात में बांटी गई। यहां पर बी का हिस्सा कितना है, 2600। तो x की वैल्यू यानी टोटल रकम क्या है आपको बताना। सबसे पहले तो आप इस रेशियो को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है इनका एलसीएम लेंगे और उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये बहुत अच्छे से आपको पता है, 60। यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 में 60 से गुणा करेंगे तो देखो 12×4 = 48। रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3 × 60 तो 20×2 = 40 हो जाएगा। रेशियो यहाँ 15×3 = 45 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बी का हिस्सा क्या है, 40 यूनिट, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4×6 = 24 और 4×5 = 20, कितना गुना, 13 गुना। अब ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है एक्स की वैल्यू। तो देखो कितना टाइम आपका खराब हो सकता है। आपको पहले इस पूरे को जोड़ना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं इतना नहीं करूंगा। यहाँ पर मेरा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 0 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 0 आएगा तो उसको भी छोड़ दो, 0 से आप एलिमिनेट ना करो। आप तो देखो 65 में क्या होता है, 13 और 5। तो सबसे पहले तो आप 13 का रूल देख लो, 13 का रूल। तो देखो 13 छक्के 78, कितना बचेगा यहाँ पर, 78 के बाद 7 बचेगा, यानी ये 13 से कट जाएगा। 13×6 = 78, यहाँ पर 6 और 5, 13×5 = 65, ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 13×6 = 78, 7, ठीक है, 7 हो जाएगा तो 71, 13×5 = 65, तो 6 13×5 ये भी कट रहा,
यानी 13 से नहीं हो रहा है। फिर अपन क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर ये 13 के यहाँ पर अपन फंस सकते हैं, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉमन सी बात है कि अब हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें इसको पूरा ऐड करके मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, 5 और 8 13 3, ठीक है। अब 4 8 12 और 13 133, इसमें मल्टीप्लाई करना है अपन को किससे, 65 से। ठीक है, किससे करना है, 65 से। अब देखो यहां इसको आसान तरीके से आप मल्टीप्लाई करना सीखो। 133 लिखा है, 133 लिखा है, यहां इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 प्लस 5 से, तो जल्दी हो जाएगा। कैसे, 0 6 18 6 18 19 और 6, ठीक है, और 1 7 प्लस यहाँ पर 5 15, ठीक है, यानी आपका जो भी आंसर वो तो सब समथिंग है, 5 15 1 16 और 5 और 1 6। अब यहाँ 5 8 14 4, ठीक है, यानी लास्ट में 5 होना चाहिए 4 होना चाहिए, फिर एक ही ऑप्शन है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, यानी इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन उसने क्या कर दिए थे, 13 के मल्टीप्लाई वाले दे दिए थे। कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये भी सॉल्व आप कब कर पाओगे, जब पहले कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे, ऐसा तो एक ही दो क्वेश्चन आना है, ऐसे इससे पहले जो क्वेश्चन दिए गए थे उनमें अगर आप टाइम सेव कर लोगे तभी जाके आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को इसको भी हैंडल कर पाओगे। अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन को तो आप छोड़ के आओगे, और अगर क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो भी तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ ना करो तब तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इतने रुपए को ABC में इस तरह बांटिए कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना, ये सभी बराबर है, यानी ए का 2 गुना यानी 2A, बी का 3 गुना यानी 3A 3B, सी के हिस्से का 5 गुना यानी 5C, ये आपस में कैसे हैं, बराबर। तो यहां पर अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो एबीसी का रेशियो निकालो। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके इसके इक्वल मान लो। ठीक है, तरीका बताया है, 5 15 कितना हो जाएगा 30, अगर ये 30 के बराबर आप लेते हो तो क्या हो जाएगा, 2A बराबर 30 तो 15 रेशियो 10 रेशियो 6, ये क्या हो गया, एबीसी का रेशियो आपको मिल गया। अब यहां से आगे क्या बोला गया है, आपको सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा क्या बताना है, सी का हिस्सा बताना है। तो ध्यान से देखो सी का हिस्सा कैसे पता चलेगा, यहां पर देखो सी का हिस्सा क्या है 6, और 6 में क्या होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। सी में क्या होता है, 2 होता है और 3 भी होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां जो भी ऑप्शन होगा वो 2 और 3 से कटने वाला होना चाहिए। देखो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला नंबर चेक करो, ये किससे, ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद इसको करो, ये 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। अब देखो 5, अब देखो ध्यान से, हमें सी का ऐसा चाहिए, ये 456 है, यहाँ देखो वैल्यू नंबर में देखो इतनी बड़ी वैल्यू, और ऊपर से 6 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो इतनी छोटी तो वैल्यू आएगी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 2 ऑप्शन में आप फंसे, लेकिन पहला जो ऑप्शन है ये बहुत छोटा डाटा है, यानी ये कैसा हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया, 1% भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8,772 रुपए की जो रकम है अनुज, चंदन और विक्रम में इस तरह बांटी गई। 3 लोग हैं, अनुज, चंदन और विक्रम। ये अनुज को ए, चंदन को CH, विक्रम को V, ठीक है। बांटी जाती है कि अनुज और चंदन का हिस्सा, अनुज और चंदन का हिस्सा कितना है, अनुज और चंदन का हिस्सा 2:3 है, जबकि चंदन और विक्रम का हिस्सा 5 कितना है 6 है। तो अब इस रेशियो को मैच कैसे करते, तरीका बताया ना मैंने, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो रेशियो क्या हो जाएगा 10, सीधा मल्टीप्लाई 15 रेशियो 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपने आगे क्वेश्चन को पढ़ा तो क्या बोला गया, चंदन का हिस्सा पता कीजिए। चंदन का हिस्सा कितना है 15। तो पहले तो देखो ऑप्शन ही नजर आ गई, 15 में होता है 3 और 5, 3 और 5। तो देखो ये नंबर 5 से नहीं कटेगा, ये नंबर 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि
इकाई पर वो डिजिट होना चाहिए जो 5 से कटे, यानी 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर जी दोनों नंबर नहीं कटेंगे, ये वाला नंबर भी 5 से नहीं कटेगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है तो इनको जोड़ करके इसके बराबर करना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, फिर 15 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इनको सॉल्व करने में, इनको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। वो टाइम हम थोड़ा थोड़ा बचा करके इन क्वेश्चनों में लगाएंगे, जिससे हमारा टाइम के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब तो एसएससी ने भी पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले होता ये था कि आपको 1 घंटे का टाइम मिलता था, आप 1 घंटा केवल चाहे तो मैथ में ही लगा सकते थे, रीजनिंग में ही लगा सकते, आप किसी भी पार्ट में लगा सकते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब एसएससी ने कर दिया है कि 4 पार्ट में 15 मिनट का शेड्यूल कर दिया है। रीजनिंग के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे, मैथ के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, जीएस के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, और आपका इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट ही मिलेंगे। इतने टाइम में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो तो सही है, अगर नहीं कर पाते हो तो आप एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जो आप टाइम ले लेते थे, अब वो पॉसिबल नहीं है। बात कुछ समझ में आई? तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। बिना मेहनत के आप सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह बांटा कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी के हिस्से से और पत्नी का जो हिस्सा है उसकी बेटी के हिस्से से दोनों 5:2 में है। बहुत तगड़ी लैंग्वेज बनाई थी यहाँ पर। यानी कि एक इंसान, एक आदमी है, उसके पास 3 लोग हैं, पत्नी, बेटा और बेटी। यहाँ पर जो हिस्सों के बांटने का तरीका है, तो बेटे का हिस्सा किसके साथ, उसकी पत्नी के साथ, यानी सन का हिस्सा वाइफ के साथ, और वाइफ का हिस्सा, पत्नी का जो हिस्सा है, उसकी बेटी यानी डॉटर के साथ। दोनों 5:2 में है, यानी ये भी 5:2 में है। क्या है? ये भी 5:2 में है। और यहां पर जे वाइफ और डॉटर ये भी 5:2 में है। तो हम यहाँ पर तीनों लोगों का जो हिस्सा है उसका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2, यहां पर क्या आ जाएगा, 5। ये तरीका सिखा दिया, अब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 5, 25 रेशियो 5 और 2, 5 दूनी 10 रेशियो 2 दूनी 4। ठीक है, बात क्लियर? ये रेशियो निकल के आ गया। आपको निकालना है अगर बेटी को बेटे से इतने रुपए ज्यादा मिले, यानी 25 और 4, इनका डिफरेंस क्या है, 21। 21 की वैल्यू कितनी है, ये रही। ठीक है, 21 से कम 21, 21 चौके 84, 1400 गुना। अब आपको निकालना क्या है, तो पूरी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। अब पूरी प्रॉपर्टी देख लो, पूरी प्रॉपर्टी देखो, 25 10 35, 35 और 4 39, यानी आपको 39 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो देखो हम ऐसे करेंगे, पहले तो 1400 और 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए। यहाँ देखो 3 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है। अब देखो यहाँ पर देखो हम कई तरीके से कर सकते हैं। 1400 में 7 आता है, क्या ये नंबर 7 से कटेगा, 7 8 56। ठीक है, 2 25 हो जाएगा, ये 7 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 7 49, 5 7 8 56, ये बिल्कुल कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। 3 एलिमिनेट हो गए तो फिर जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तभी जाके सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। x रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्सों का जो अनुपात है वो 6:7 है। कितना है, 6:7 है। यानी ए से बी के हिस्से का जो रेशियो है वो 6:7 है, और बी से सी का रेशियो, यानी बी से सी का रेशियो 3:2 है। ये एग्जामिनर ने कहा है। अब इस रेशियो को मैच कर लो अपन, तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये 18:21:14 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, ए और सी के हिस्सों का अंतर, ए और सी के हिस्सों का अंतर 18 और 14 के बीच का अंतर क्या है, 4, और 4 यूनिट की वैल्यू 540 दी गई है। 4 एकम 4, 4 × 12, 4 × 5 20, कितने गुना, 135 गुना। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से, 15, देखो 135 में क्या होता है, 15 नंबर 135, 15 भी होता है और 9 भी होता है। तो सबसे पहले तो देखो पूरी आपको सैलरी
राशि निकालना है तो इन रेशियो को जोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें 135 से मल्टीप्लाई, ये बेसिक हो जाएगा। लेकिन अपना तरीका भी लगा लो, यहाँ पर अपना तरीका क्या है, नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5, 10, 11, 18, ये तो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ सभी नंबर 9 से डिविजिबल हो रहे। अब करें क्या, करें अपन क्या, तो ध्यान से देखो, अब वही तरीका है, यहां पर अपन को जोड़ना पड़ेगा। तो 8, 1, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 3 हासिल 1 हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 53। अब अपन देख सकते हैं जो नंबर 53 से कटेगा, क्या है, 53 से। एक और चीज है, यहाँ 53 और 135 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी यूनिट रेट पर जीरो नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, तो दो को तो देखो 53 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लो, क्योंकि टेबल मल्टीप्लाई करने पर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो 53 एकम 53, कितना बचेगा आपका 7, तो वो बचेगा, और 14 तो 21 बचेगा, हो जाएगा 2। अब 53 चौके 212, फिर 5 बचेगा, यानी ये नंबर आपका 53 से नहीं कटेगा। तो फिर आपका एक ही ऑप्शन बचा है, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो जो ऑप्शन बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक से जो करेगा 53 में किससे मल्टीप्लाई कर देना, 135 से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ऐसे करने में आपका टाइम नहीं लगेगा और आसानी से आप उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86,700 रुपए की एक रकम एबीसी में इस तरह बांटी जानी चाहिए कि ए को मिलने वाले हर रुपए के लिए बी को 90 पैसे, यानी अगर ए को 1 रुपए मिलेगा तो बी को 90 पैसे मिलेंगे, और बी को मिलने वाले हर 1 रुपए पर अगर बी को फिर 1 रुपए दोगे तो सी को आपको 110 पैसे देने पड़ेंगे। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, टफेस्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ट्विस्ट है। जो उस ट्विस्ट को पहचान लेगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो रेशियो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझा, डाटा को नहीं समझा, तो यहां पर रेशियो निकालना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल। कैसे, ध्यान से देखो, यहां पर समझो ध्यान से, यहां ए को अगर 1 रुपए मिलेगा तो बी को 90 पैसे मिलेंगे, या इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर ए को 100 पैसे दिए जाएंगे तो बी को 90 पैसे दिए जाएंगे। डायरेक्ट नहीं बोला उसने, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया। तो ए को अगर कितना 100 पैसे देने पर बी को 90 पैसे दिए जाते हैं। बात को ध्यान समझना। अब यहां पर बोला गया है अगर बी को 1 रुपए यानी कि 100 पैसे देंगे तो सी को 110 पैसे देने पड़ेंगे। यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो देखो यहाँ 10:9 आएगा और यहाँ 10:11 आएगा। अब इसको मर्ज करेंगे तो देखो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 का 10 में 100 हो जाएगा रेशियो, ये 90 रेशियो कितना 99। अब बी का ऐसा क्या होगा ये आपको निकालना है, यानी आपको 90 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 90 में होता है 9, ये नंबर 9 से नहीं कटेगा, ये नंबर 9 से नहीं कटेगा, ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है बी जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी बेसिक से करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 90 90 कितना 90 और 99 200 189 और 100 289, 289 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 86,700। आप यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालना, फिर 90 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। बात क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा खुद से सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं हर एक सेशन में आपको देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। 5 क्वेश्चन में आपको दूंगा, ठीक है। दूसरा, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। तीसरा, आपको इसका आंसर बताना है। लगभग आप टॉपिक आपका फिनिश होने वाला है, ठीक है। आप ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करना है, और जो आंसर निकले उनको कमेंट बॉक्स में बताना है बेहतर तरीके से। और अभी लास्ट संडे अपनी क्या नहीं हो पाई, डाउट क्लास नहीं हो पाई, तो अपन क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, इस संडे में मेरे पास जो व्हाट्सएप नंबर था 930 179 62 67, इस पर जो भी डाउट्स आए इनको क्या करेंगे अपन संडे की क्लास में कंप्लीट
बात समझ में आ गई? यानी कि अब जो नेक्स्ट संडे है, नेक्स्ट संडे में यहां पर क्या होगा, मेरे इस नंबर पर, मैंने ये नंबर दिया था, इस पर जितने भी डाउट्स आए हैं अभी तक, लगभग 12 से 14 डाउट अपने पास हो चुके हैं। तो ये जो 12 से 14 डाउट्स हैं, इनको संडे की क्लास में अपन कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा एक सेशन रखेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं जो भी डाउट्स हैं आप मेरे इस नंबर पर भेज सकते हो, प्रॉपर तरीके से मैं इस नंबर पर देखता हूं, आपके सारे डाउट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है, ये उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और आपको मेरी मेहनत किस तरीके से पसंद आ रही है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मेहनत पसंद आए तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।